आपका सौभाग्य है कि आपको ये मार्ग मिला, ये ज्ञान मिल रहा है, और ये ज्ञान ऐसा है आपकी आत्मा को झंझोड़ कर धर देगा, क्योंकि इसमें दोनों गुण हैं। एक तो आपके पाप नाश होंगे इस अमृतवाणी से, जो दास के मुख से जो बोला जा रहा है, चाहे वो टीवी पर, चाहे कोई सीडी कैसेट में, इसका प्रभाव आप पर विशेष होगा। और यही वाणी आपने सुनते कबीर पंथिया नर फलाना नकरा कितने को बरस हो गए, किसे का असर नहीं। सत्संग में बैठे तो ना डलाए जाएंगे, हाँ सही, जाते हुए कर्म करेंगे जो ना करने चाहिए, क्यों उनका असर उनका हो ही नहीं सकता, वो अधिकारी नहीं है। एक राजा की रानी ने गुरु दीक्षा ले रखी थी। राजा इसका विरोधी था कि ये गुरु ऐसे होते हैं, औरतों को बहकाए रखते हैं, इनसे पैसे ऐंठते रहते हैं। तो वो इस बात के पक्ष में नहीं था, लेकिन अपनी धर्मपत्नी के सामने वो घना विरोध भी नहीं कर पाता था। बार बार यही कहता था कि क्या रखा है गुरु बनाने में, भक्ति यहां कर लिया करो। तो वो कहने लगी, जी मैं तो घना उत्तर जानती नहीं, आप गुरु जी के पास चलो, एक बार उनसे पूछ लो। उसने कुछ दिन के बाद सोचा, चल इसके गुरु जी ने कह दूं, इसके सामने सुना दूंगा दो चार, फिर तो इसका मन हटेगा कुछ। गुरु जी के पास जाते ही, वो तो संत तो ये कहते हैं बच्चा भक्ति करो, परमात्मा का नाम लिया करो। तो उसने, राजा ने प्रश्न किया कि क्या गुरु बनाना घना जरूरी है? महाराज जी भक्ति तो घर भी हो सकती है। तो राजा ने सोचा, अब भाई अब मैं कुछ कह दूंगा तो कति ज्यादा ही गुस्से मारा है, और फिर राजा है, ऐसे कहना ठीक सा नहीं लगेगा। उसने कहा, जी देखो अब मेरे पास समय नहीं है, मेरा अपनी क्रियाक्रम का समय हो गया है, मैं कभी आपके घर पर आऊँगा और तब आपको बताऊँगा, विस्तार से पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, बहुत लंबा चौड़ा विषय है। राजा ने सोचा, और बढ़िया, वहाँ इसका खूब दिमाग चाटूंगा। कुछ दिन के बाद राजा को संदेशा पहुँचाया कि जी आज गुरु जी आ रहे हैं। राजा ने सब व्यवस्था कर दी, आप बैठ गए सिंहासन पर, और संत के लिए नीचे एक अलग से कुर्सी ने दी, और काफी वजीर वजार उसके वहां खड़े थे। अब संत जी जाकर खड़े हो गए, वहां सैनिक भी खड़े थे, बॉडीगार्ड। संत जी ने कहा कि ए सिपाहियों, इस व्यक्ति को अरेस्ट करो। राजा की तरफ संकेत किया। अब वो सिपाही उस संत के कहने से राजा को कैसे अरेस्ट कर ले? 2 बार कहा, तीसरी बार कहा, अरे सुना नहीं तुमने? राजा पहले तो हंस रहा था कि क्या मजाक कर रहा है, फिर उन्हें सोची तो भाई कति दर्द हो गया, कति राज्य पाठ मेरा छीन ले। राजा ने कहा, सैनिकों अरेस्ट करो इसको। इतना कहना ही था, उस बाबा जी की दोनों तरफ तो बांह पकड़ ली सिपाही ने, चरचरा नाक है, और ये इंतजार कर रहे थे अब क्या आदेश है नेक्स्ट। तब संत ने कहा कि हे राजन, गराय आदमी की नो बेइज्जती करवाया करें। तो उस राजा ने कहा कि आप क्या कह रहे थे? कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने आया था जो आपने उस दिन किया था, ये उत्तर दे रहा हूं मैं आपका। ये क्या खाक उत्तर दिया? राजा ने कहा कि मुझे छुड़वा तो दे, फिर मैं कुछ बात बताऊं। तो उसने कहा छोड़ दो, उन्हें छोड़ दिया, खड़े हो गए दूर। तो संत ने कहा कि देखो जी, आप राजा हो, ये आपके सेना है। अब ये शब्द मैंने कहा था जो आपने बोला, मैंने कहा था इसको अरेस्ट करो, ये टस से मस नहीं हुए, और यही आपने बोला था, इसने मेरे को उठा लिया ऊपर ने। तो ये आपके वचन से काम करेंगे, आपके वचन की शक्ति से चलते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग का मैं महाराज हूं। जो वचन मैं दूंगा और जो वचन मैं कहूंगा वो क्रियावान होंगे। आप जैसे थे 100 वर्ष कहे जाइए, इन मंत्रों को कभी लाभ नहीं देंगे। समझदार को संकेत पर्याप्त है। तो परमात्मा कहते हैं, कबीर एक दिन ऐसा होएगा, सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक,
सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होगा सब बिछड़ोगे तुम और कोई तुम्हारे साथ नहीं जागा। कबीर साहब कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। आज तो इस परिवार में आपका खूब दिल लग रहा है, या कोठी मेरी, बेटा मेरा, बेटी मेरी, या कंपनी मेरी, और जब 1 मिनट में तेरा जाने के वो कागज पूरे होंगे तब न कह पछाड़ खा रोएगी सुरता। तो जब तू जागी अकेली, तेरा कोई आगे पाछे होगा नहीं। गुरु तूने बनाया नहीं ताकि तेरे सामने आके खड़ा हो जाता का बेटा, और उनको भगा दे यम के दूतों को। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक सावधान क्यों न हो। उजड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुम्हार, वो रावण सरीखे चले गए भाई लंका के सरदार। ऊंचा दिखे धौलरा और मंडी चित्ती पोले, एक हरि के नाम बिना यू काल मारे रा रोले। ओए होए होए, एक एक शब्द मालिक का विचार करियो पुण्यात्माओं। कहते थे ना बहुत ऊंचे महल दिखाई दे हैं, 2-2, 3-3 मंजिल के, और खूब उसके ऊपर चित्रकारी और चिप्स लगा रखी है। एक परमात्मा की भक्ति बिना यू काल त्री रोल मार रहा है, तना मूर्ख बना रहा है। 1 सेकंड में मृत्यु हो जाएगी और फिर गधा बन कर घूम रहा होगा, कुमार तरह लठ मार रहा होगा। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जितना तू जानता है इतना ही नहीं, इससे आगे भी कुछ है। वो परमात्मा या उसके बच्चे संत ही बताया करते, उनसे तुम संपर्क नहीं रखते। आप जिस समाज में रहते हो उनको इतना ही ज्ञान है जो आप प्रतिदिन कर ही रहे हो। परमात्मा कहते हैं कहा चनावे मेड़िया लंबी बीत उसार, घर तो 3.5 हाथ वही घना तपोने 4। परमात्मा कहे के खुशी मना रहा है, लंबी लंबी 4 दीवारी बनाकर ऊपर नीम बरवा के कि घर तो 3.5 हाथ घना तपोने 4। और कह कबीर अधिकाग हैं उनको नहीं विचार। अपना हाथ इतना होता ही है, इसको हाथ बोलते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में। प्रत्येक व्यक्ति का अपना शरीर 3.5 हाथ का होता है। हूंठ हाथ कहते हैं, हूंठ हाथ 3.5 हाथ का। तो परमात्मा कहते हैं आपने तो 6 कमरे की कोठी बना रखी है, एक कमरे में एक पलंग पे एक कोण में वही सो सकता, कोई से में सो ले। तो कहने का भाव यह है परमात्मा का कि आप जी दूसरों को देखा देखी अपने कर्म ना बिगाड़ियो। जो तेरे भाग में भगवान ने दे रखा ठीक है, 1-2 कमरे 4 दिशे तेरे बना ले, और ना भी होता तो धक्का ना करिए, उसी में टाइम पास कर ले। सिर्फ ये सोचकर ये रेस्टोरेंट है, हमने कुछ दिन टाइम पास करना है। फिर हमारा दृष्टिकोण अपने परमात्मा पर आना चाहिए, कबीर भगवान पे। ये समर्थ थे, एक वर्ड में, एक शब्द में सारे ब्रह्मांड रख सकते हैं। पृथ्वी उस पर सब घास फूस बना सकते हैं, पेड़ पौधे पैदा कर सकते हैं एज इट इज, फलदार नो के नो, सूर्य चांद बना रखे। तो वो परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा करता और एक क्रिया करके दिखा करता कि अपना वर्क भी करो, काम भी करो, राम भी जपो। घना जरूरत नहीं है बकवादों की। यदि तुमने यहाँ भी सुखी रहना है और उस सुख में स्थान को प्राप्त करना है, तो फिर जब उस मालिक की तरफ देखकर आगे चलो, संसार की तरफ देखकर चलोगे, आप इस मार्ग पर बढ़ नहीं पाओगे। ठीक फिर परमात्मा कहते ज्यों रखे त्यों ही रहूं। कैसे ही रखे मालिक, चाहे आपने सुख कार दे, कोठी दे, नो प्रॉब्लम, पर भगवान ना भूलना। कहने का भाव मालिक का ये है, यानी कम से कम बता रहा है कि 3.5 हाथ और 3.25 का भी मकान हो तो भी संतोष करना, पर भगवान ना भूलना।
अगर राम भूल गए और दूसरे की नकल के लिए किसी ने कोठी बनाई मैं भी बनाऊं तो बात बिगड़ेगी। भगवान कोई बालक नहीं, सब पता उसको कि इस बच्चे को जब तक खिलौना नहीं मिलेगा यो आगे नहीं चलेगा, तो वो भी खिलौने यहाँ वो देगा आपको, ऐसी बात नहीं, बालक नहीं है। अपने बच्चे को कोई रोता नहीं देख सकता। और समर्थ धनी पिता तो कदे ना देखे, तो आप धनी पिता की संतान होगे हुई उस कबीर भगवान की, आपको किसी चीज का अभाव नहीं रहने देगा, लेकिन भक्ति करनी पड़ेगी। अब यहाँ की सतिथि बताते हैं परमात्मा कि आप किस स्थान पर रह रहे हो। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वारे। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, वो ऊंची टहनी पात थे आज पीले हो जाही। पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवत एक जात। परमात्मा एक उदाहरण दे रहे हमारे लिए, क्या बता रहे हैं कि जैसे संसार रूपी वन में और एक परिवार रूपी पेड़ लगा हुआ है, पतझड़ आती है जब उनका पत्ते झड़ने का समय आता है, उस समय परमात्मा कह रहे हैं कि पहले हरा भरा था वो वन, अब मन में रो रहा है कि कोई पत्ता नजर नहीं आ रहा, पीले होकर गिर रहे हैं। और फिर क्या बताते हैं, पतझड़ के अंदर पुराने पत्ते टूट टूट कर पीले होकर गिर जाते हैं, कोई गंदे नाले में गिरता है, कोई पशुओं के पैरों के नीचे काटा जाता है या कोई इकट्ठा करके फूंक दिया जाता है। उसकी तुरंत बाद छोटी छोटी कोपर फूट आती है और फिर वो पत्ते बनकर फड़फड़ाने लग जाते हैं। एक साल वो फड़फड़ा लेते हैं और फिर उनकी वही दशा होती है, फिर नई कोपल आ जाती है। तो परमात्मा समझाना चाहते हैं कि आज जो हमारे जैसे बूढ़े हो गए, ये पीले हो गया, हम सफ़ेद बाल साफ दिखाई दे रहे हैं, जान का टाइम आ लिया, और अब भी बकवाद ना छुट्टे तो फिर वो मूर्ख आदमी है। और तुरंत ही दादा की मरण का टाइम हो गया, पोते तैयार हो लिए, 50-60 साल वो पोते नाच कूद लेंगे, फिर उनकी वह दशा होगी। तो परमात्मा कहते तुम रह कहाँ रहे हो, कदे बुद्धि से काम लिया, और लिया तो कोई विकल्प नहीं था, आज आपके सामने विकल्प है इसका कि ये काम करके आप इसको सदा के लिए समाप्त कर सकते हो। परमात्मा समझा रहे हैं कि पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे ये पीले हो जाए। पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। अब जैसे कोई व्यक्ति को पता लग जाता है कैंसर होगी, डॉक्टर ने बता दिया कि अब 10 दिन का मेहमान है, सभी रिश्तेदार इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, कुल के लोग भी हाजिरी लगाना शुरू कर देते हैं। उसमें महसूस होता है कि जिस परिवार में मैं रहा था इसमें रह नहीं पाऊंगा, जाना पड़ेगा। तो वो अपने आप कहता है भगवान अब क्या होगा मेरा, ना जाने कहाँ जाऊंगा। तो कुल के लोग सांत्वना देते हैं, भाई चिंता ना करें, यहाँ तो सबके साथ ऐसी ही बनती है, कोई पहले मर गया कोई पीछे मर गया, ये तो सबने ही जाना है। तो यहाँ की ये एक रीति है और ऐसी सांत्वना हम देकर उसको संतोष देते हैं और अपनी चिंता फिर नहीं रहती। हम सोचें इसको कुछ सांत्वना दें, यो ठीक ठाक मर जा। तो यही उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा के पात जड़नता यूं कहे। एक परिवार से निकल कर जाने वाला जो व्यक्ति मरने वाला कह रहा हो सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिलेंगे तेरे तय, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए, ना जाने कुत्ते बनेंगे गधे बनेंगे, पता नहीं कहाँ दुर्गति होगी। अब तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह एक रिवाज है, परंपरा है, रीति है
एक आवे पोता आ गया, दादे की टिकट कट गई। एक आवे एक दात, यहाँ यह चिंता तो करे मत, ये तो होगा। अब इसका विकल्प बताते हैं परमात्मा। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। पूरी पृथ्वी का राजा यदि ये सत साधना नहीं कर रहा तो बेगार कर रहा है, बेगार, वो डले ढो रहा है। जब राजा डले ढो रहा तो आप अपने हिसाब लगा लो, एक जनसाधारण नागरिक राजा को तो सक्षम मानता है, समर्थ मानता है, उसके आगे भीख मांगता फिरता है। और परमात्मा कहते हैं वो भी डले ढो रहा है जो सत भक्ति नहीं करता। अब बेगार की डेफिनेशन बताऊंगा आपने, क्योंकि आप तो नई दुनिया में जन्मे हो, हम उस पुरानी दुनिया में जन्म कर नई से भी संबंधित हैं, इसलिए हमने पिछले भी सारे फार्मूले याद हैं और वर्तमान के भी। इसलिए दास आपको परमात्मा ने जो वाणी बोली वो पहले बोली थी, उसमें हमारे पुराने शब्द घने हैं जो आज के बच्चे उनको समझ नहीं सकते बेगार के चीज़ों से। तो इसलिए परमात्मा ने दास को ऐसे समय में यहाँ पटका ताकि मैं परमात्मा की वाणी को दास ठीक से समझ के और उसके बच्चों को निर्णायक तरीके से समझा सकूं। बेगार हम छोटे छोटे थे जब हमारे गांव में रोड बना ही बना था, 3 व्हीलर चला करते, बड़े पेट्रोल से चलते थे, लंबे लंबे 3 पहिया वाले सवारी के। उनमें से एक दिन आया नहीं, दूसरे साथी पूछ रहे थे कल कहाँ गया था, आया क्यों नहीं, क्या हो गया, कुशल तो है। उसने बताया कल मैं बेगार में फंस गया। फिर वो बेगार बता रहा था कैसे कि रात के 12 बजे पुलिस वाले आ गए और मुझे उठा ले गए 2 बजे सी सुबह कल, और ले गए मुझे थाने में। पेट्रोल अपने पल्ले से डलवाया मैंने, और वो बैठ के उसमें उन्होंने कई जगह रेड लगानी थी। पहले थाने वालों के पास व्हीकल नहीं होते थे, वो यूं ही किसी को पकड़ ले जाते थे और सारा दिन उसकी रेल बनाए रहते। तो वो कह रहा था कि सारा दिन लगभग 200 किलोमीटर तक मैं वैसे मेरा यू 3 व्हीलर घूमया, 200 रुपये का पेट्रोल अपने घर से डाला, आप रोटी अपने पल्ले खाई, उनको और खिलाई जो पुलिस वाले साथ में थे, चाय पानी पीवे थे कितने। और अब उसको और तो ये सोच रहे थे कि भाई गणिया कमाई कर रहा होगा, यो तो आज तक भाग्या फिर है, दौड़ा फिर है इसका 3 व्हीलर। और वो करका था अपना घर तक खर्चा सारा, और नो दिखा था बड़ा जोर का पहिया चल रहा इसका। तो इसको बेगार कहते हैं कि आज मैं बेगार में फंस गया था।